दोस्तों, आज का क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैंने इधर 6 ट्रायंगल्स ड्रॉ किया हुआ है। और हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो हम लोगों को सबसे पहले मालूम होना चाहिए, इजंट इट? तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब मैंने इधर लिखा है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ तो उसका एंगल्स और साइड का रिलेशनशिप जो हम लोग फाइंड आउट करेगा, और उसके बीच में जो भी रिलेशनशिप हम लोग फाइंड आउट करेगा, उसके लिए बोल रहे ट्रिग्नोमेट्री। ये सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसको तो हम लोग नाम दिया है ABC। और ये 3 कोण है, A और B और C। ये इस फर्स्ट कोण ए है, इसके लिए वो एंगल को हम लोग कोण ए बोलते हैं, उसका मतलब तो एंगल ए बोलते हैं। और सेकंड कॉर्नर है बी, उसको हम लोग एंगल बी बोलेगा। और थर्ड कॉर्नर है सी, उसको हम लोग एंगल सी बोलेगा। ओके। ये जो भी एंगल है दूसरा ट्रायंगल का, उसका मतलब DEF। तो एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, लाइक दैट। द नेक्स्ट विल बी एंगल जी, एंगल एच, एंगल आई। ओके। तो दूसरा एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको देने चाहता हूं। तो मतलब ये जो भी 3 एंगल है, एंगल ए है, उसके बीच में अगर मैं सम करने के लिए प्लस डालूंगा और बी और सी भी उसमें ऐड करना होगा, तो ये तीनों एंगल हम लोग अगर ऐड किया तो उसका जो वैल्यू से एंगल ए कितना है वो हमको मालूम नहीं है, एंगल बी कितना है वो भी हमको मालूम नहीं है, एंगल सी भी कितना है वो भी हमको मालूम नहीं। ओके। बेसिकली एक्चुअली एंगल भी हम लोगों को मालूम है, फिर भी मैं ऐसा बोलता, अगर मालूम नहीं होगा तो भी ये 3 एंगल हम लोग ऐड किया तो हमको उसका तो टोटल वैल्यू मिलेगा 180 डिग्री। ओके। ये जो है वो बेसिक फंडामेंटल और बेसिक ऑफ एनी ट्रायंगल। अगर मैं दूसरा ट्रायंगल है इधर, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये भी मैंने अगर ऐड किया हुआ तो मुझे मिलेंगी 180 डिग्री ओनली। अगर दूसरा एक ट्रायंगल है इधर, एंगल उसका तो एंगल जी, एंगल एच और एंगल आई, अगर जितना भी वैल्यू होने दो वो ऐड किया तो हम लोग को वो जो टोटल हम लोग को मिलेगा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, उसका तो वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये आपको दिमाग में एकदम फिक्स करके रखने का मतलब, तो ट्रायंगल कौन सा भी शेप में होने दो, कौन सा भी एंगल का होने दो, उसका तो पूरा का पूरा जो तीनों एंगल्स अगर हम लोग ऐड करेगा और टोटल करेगा हो तो वो टोटल हम लोगों को 180 डिग्री मिलेंगी, तो वो फिक्स है। और दूसरा जो बात है, ये जो भी ट्रायंगल ABC हम लोग कंसिडर करेगा तो, और ए और बी एक लाइन है, और बी और सी दूसरा लाइन है, और सी और ए तीसरा लाइन है। ये तीनों लाइंस अगर हम लोग ज्वाइन करेगा तो हम लोग को मिलने वाला ये ट्रायंगल। ओके। तो ये जो ट्रायंगल है उसका ये लाइन AB और लाइन बी सी के बीच में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप है, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन BC। ओके। इफ दिस हैपेंस देन दिस एंगल B will be 90 डिग्री। If two lines are
म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों ट्रायंगल लाइंस अगर परपेंडिकुलर होगा तो एक जगह पे मिलेगा तो वो एंगल हो जाएंगी, वो एंगल हमेशा के लिए 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री आना ही मांगता है। और दूसरा दो एंगल है बी का अलावा, ए और सी। हम लोग यहाँ पे बोला है ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज कितना है 180 डिग्री। उसमें से 90 डिग्री गया तो मतलब रिमेनिंग कितना होगा 180 डिग्री से हम लोग 90 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बी 90 डिग्री है। इसका मतलब हम लोग को कितना मिलेंगी, ये 90 डिग्री मिलेंगी। ये 90 डिग्री है एंगल ए प्लस एंगल सी, क्योंकि ये एंगल बी है। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों ऐड किया तो हम लोग को 90 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब तो एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री से कम है। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो हम लोग उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो मतलब एंगल बी इज 90 डिग्री और एंगल ए एंड एंगल सी दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब ए जो भी एंगल है लेस देन 90 डिग्री होगा तो वो एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल, अगर ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो वो एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो आप लोगों को अभी एक्यूट एंगल क्या है समझ में आया होगा लगता है। और ये दूसरा है, जो भी एंगल्स हम लोग ट्रायंगल के ऐड करेंगे तो हम लोग को 180 डिग्री मिलेंगे। और यहाँ पे दूसरा चार ट्रायंगल मैंने दिया, उसका भी मतलब ये DEF, ये DEF में एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। DEF में एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। और GHI उसमें भी एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। और JKL में भी 90 डिग्री का नहीं है। लेकिन ये JKL में एंगल J है ये 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए ये एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। और एंगल ये ट्रायंगल MN, इसमें भी कोई भी एंगल MNR 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री नहीं है मतलब कोई भी लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। और ये जो एंगल है PQR, इसमें भी लाइन PQ एज वेल एज QR दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और वो Q कोण कॉर्नर में मिल चुका है। इसका मतलब तो ये जो एंगल है, ये एंगल Q है, ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो एंगल ट्रायंगल PQR हम लोगों को बोल सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब तो ये जो स्क्रीन में दिया हुआ है ABC और PQR ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ अभी हम लोग को यहाँ पे ABC ट्रायंगल में अगर देख लेगा तो उसमें वैल्यूज दिया है साइड का। AB हम लोगों को 12 दिया हुआ है, BC हम लोगों को 16 दिया हुआ है। और हम लोगों को AC मालूम नहीं है। AC कैसे फाइंड आउट करने का, फॉर द पाइथागोरियन थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू
AB square plus BC square. Here AB square is 12 square plus 16 square, that is 144 is 12 square and 16 square है 256 एंड टोटल हम लोग को 400 मिलेंगे. तो AC is equal to square root of AB square plus BC square. इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 400. तो हम लोगों को 20 मिलेंगे. तो मतलब तो AC मतलब लार्जर साइड है, वो हम लोगों को मिलेंगे 20. So this side is 20 now. Now another triangle is given here, right angle triangle. PQ 20, or here PQ is 20 and RP means larger side is given. RP is 25. We have to, हम लोग को फाइंड आउट करने का है QR. QR हम लोग को फाइंड आउट करने का है. Here also हम लोग ये जो भी पाइथागोरियंस थ्योरम है वही अप्लाई करने वाला है. तो यहाँ पे लार्जर साइड हम लोग को मालूम है, तो इसका मतलब तो लार्जर साइड इज RP. वी नो, हम लोग को फाइंड आउट करने का है QR. तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू लार्जर साइड स्क्वायर माइनस स्मॉलर साइड स्क्वायर. तो this will be larger side means 25 square minus 20 square. 625 is the square of 25 minus 400. Then हम लोग इधर मिलेगा 225. Then QR is equal to square root of 225, जो है वो स्क्वायर रूट आएगा तो 15 हम लोग को मिलेंगे. तो मतलब 15 मिलेंगे. तो ये जो भी साइड हम लोग को जो मालूम नहीं है, ये 15 है. अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ जाएंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग कोई भी एंगल के सबसे बताता हूं. तो ये एंगल अगर ए ट्रायंगल ABC में एंगल एंगल ए हम लोग अगर कंसिडर करेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए विल बी, ये मतलब तो ए एंगल ए हम वी आर कंसिडरिंग ए ऑपोजिट टू द एंगल ए दिस साइड है BCA, और ये ऑपोजिट साइड को हम लोग ऑपोजिट साइड बोलेंगे. और एडजेसेंट साइड दिस BA, तो ये साइड को हम लोग एडजेसेंट साइड बोलेंगे. और जो लार्जर साइड है उसको हम लोग बोलने वाले हाइपोटेन्यूस. ये एंगल ए के सबसे, अगर एंगल C के सबसे होगा तो ये जो BA ऑपोजिट साइड में आएंगे और BC है एडजेसेंट साइड में आएंगे. ओके. और ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूस, इसके सबसे हम लोग रेशियोस डिफाइन करने वाले हैं. अभी हम लोग साइन ए, कोस ए और टांजेंट और टान ए हम लोग इधर डिफाइन करेंगे. अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला अगर ध्यान में आएंगे तो हम लोगों को जितना भी प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री में आएंगी तो वो आसान से सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले साइन ए
equal to opposite side by hypotenuse or cos A adjacent side upon hypo or tan it. The reverse of that we will get here, means hypo divided by opposite side, and secant A means the reverse of cos A, that is hypo upon adjacent side, and cotangent A means cot A will be adjacent divided by opposite. Now, ये कौन ए के सबसे ये मैंने लिखा हुआ है। अभी हम लोग ये ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर करेंगे, तो साइन ए ऑफ ए बी सी, साइन ए जितना आएंगी वो देखिएगा। तो ए बी सी जो है ट्रायंगल है, उसका तो एडजेसेंट ए बी सी के सबसे 12, 16 और 20 है साइड, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर से सबसे 15, 20 और 25 ए साइड, मीन्स ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो, मतलब ऑपोजिट साइड 16 और 16 है, 16 और हाइपो 20, और ट्रायंगल पी क्यू आर में ऑपोजिट साइड है 15 और हाइपो 25. So in first triangle ABC we will see once again ABC. So 16 we can write it as 4 into 4, and 20 we can write it as 5 into 4. Here 4 and 4 we can cancel, so हम लोग को 4/5 मिलेंगे। और ट्रायंगल PQR में 15 मीन्स 3 into 5 और 25 means 5 into 5. So 5 and 5 we can cancel. So here यहाँ पे हम लोग को 3/5 मिलने वाला है। ये जो ट्रायंगल्स है PQR और ABC दोनों ट्रायंगल के सबसे में एक चीज आपको बताना चाहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी है। Sin means sin, cos or tan means it is a ratio only. It is not showing the complete or exact number that it is representing. It is just giving a ratio. Means it is a relationship only in between opposite side and hypotenuse. But it लेकिन ये हम लोगों को exact means size हम लोगों को नहीं देना वाले। तो पहले जो है साइन थीटा में ऑपोजिट साइड, अगर हम लोग को एक साइड ABC में ऑपोजिट साइड हम लोग को ये रेशियो के सबसे 4/5 के सबसे अगर ऑपोजिट साइड हम लोग को ABC ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, तो ऑपोजिट साइड मतलब है 4, isn't it? This ratio का numerator is the opposite side, और adjacent साइड है, सॉरी हाइपो है 5,
लेकिन एग्जैक्टली हम लोग को यहाँ पे मालूम है ये ऑपोजिट साइड 16 है, 4 नहीं। और हाइपो मतलब 20 है, 5 नहीं। इसका मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव नंबर इससे मल्टीप्लिकेशन इसमें से है। इसका मतलब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी एक 4 है। लेकिन जो रेशियो हम लोग को मिलेंगी, हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम, सम सॉल्व करने का टाइम ऐसा रेशियो मिलेंगी, उसमें तो ये 4 नहीं दिखेगा। इसके लिए हम लोग जब भी ये ऑपोजिट साइड और हाइपो के सबसे अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो हम लोग उसके साथ एक मल्टीप्लाइड बाई एक पॉजिटिव नंबर लेने का मतलब के लेने का मतलब, तो वो के मतलब तो एक पॉजिटिव नंबर है। एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन के सबसे लेने का। के इज ए वेरिएबल, वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, ऐसा कौन सा भी नंबर हो सकता है। इसके लिए हम लोग लेकिन जो भी न्यूमरेटर है उसके सबसे मल्टीप्लाई करने का एक वेरिएबल से, वो जो वेरिएबल मतलब तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो दिस यू शुड, ये तो आपने मन में रखने का। और जो भी है उसके आगे का जो हम लोग दूसरा एक वीडियो में सोल्व बताएंगा। ये मैं अभी इधर स्टॉप करने वाला है, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएंगी। तो आपको ये समझ में आया आया होगा। तो ये वीडियो काइंडली आपने सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो आपने लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और मेरा जो चैनल है उसमें इसके तरफ से कई वीडियोस आने वाले हैं, तो आपको टाइम में मिलने के लिए ये जो वीडियो है, सॉरी ये चैनल है, ये चैनल आपने सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।